हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माई चैनल राज एंड सीबी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए हम लोग जा रहे थे, गांव में शादी थी तो जा रहे थे हम लोग शादी में रेडी होके। और मतलब बहुत अच्छा था शादी वादी, और जो भी था मतलब इतना रिक्वेस्ट की थी वो आने के लिए। ये जो रथ पे बैठ खड़ी हैं वही हैं मम्मी, और बहुत रिक्वेस्ट की थी, बहुत ही रिक्वेस्ट की थी। तो मैं सोची कि जब इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो जाना ज़रूरी है। उसके बाद से मम्मी सभी लोग, मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड सभी लोग बोले कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है। तो हम लोग गए और बहुत ही इन्जॉय किए, अच्छा लगा। और देखिए मुझे भी बुलाई परछन करने के लिए, बट मैं एक आध मतलब 2-3 बार तो परछी हूँ कि भाई को, देवर जी को तो, और एक बड़े भैया उनको, 3 लोग को मैं परछी थी, भूल गई थी कैसे क्या करना है, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं टीका उका लगा के और जैसे जैसे वो बताई वैसे वैसे मैं की। और पानी को क्या करना था कि पानी जैसे हाथ में लेके और 5 बार घुमाने के बाद और हाथ में मतलब पानी को थोड़ा सा गिराना था लोटे से ही। बट मैंने क्या किया कि वो पानी जैसे घुमाने के बाद फिर उसके बाद से मैं क्या की कि पानी हाथ में लेके और दूल्हे के ऊपर मार दी। सभी लोग हंसने लगे। जो भी हुआ अच्छा हुआ, और समझ में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे वो लोग कर रहे थे वैसे वैसे मैं भी की। और दीदी को मैं बुलाई, बड़ी दीदी है जेठानी जी, तो उनको मैं बुलाई और फिर वो भी आई। तो दीदी के साथ थोड़ा अच्छा लगा, नहीं तो दीदी नीचे थी तब तक मुझे मतलब कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। और जब दीदी आई तो कंफर्टेबल फील की। उसके बाद से तो अच्छा लगा कुछ, मतलब कि हाँ मेरा साथ देने वाला कोई है। तो मम्मी नीचे थी, चढ़ी नहीं, और बहुत ऊंचा था, इसकी वजह से हम लोग चढ़ नहीं पा रहे थे। और रथ बहुत काफ़ी ऊंचा था, और टेबल वेबल भी नहीं रखा हुआ था कि टेबल पे चढ़ के और रथ पे चढ़ा जाए, ऐसा कुछ नहीं था। और ऐसा करना चाहिए वैसे कि मतलब इतना ऊंचाई है तो साड़ी वाड़ी पहन के जाने आने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो टेबल वगैरह कुछ भी थोड़ा सा स्टूल रख दे ताकि दिक्कत ना हो। तो कोई कुछ भी नहीं रखा था, तो ऐसे आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट अच्छा हो गया, जो भी हुआ सब अच्छा हुआ। फिर लास्ट में मम्मी गई, मम्मी तो चढ़ने ही वाली नहीं थी, तो मम्मी को भी वही दिक्कत थी जो हम लोग को दिक्कत थी। लेकिन मम्मी को वो जो मम्मी बुलाई थी तो हाथ पकड़ के चढ़ाई ऊपर। और दूल्हा देखिए बात कर रहा है ना, तो मैं उनको पॉकेट पूछ रही थी, तो वो मतलब पॉकेट मुझे दिखाई नहीं दिया पैसा देने के लिए। तो फिर बताए, फिर मैं देखे पैसा आई और सभी मतलब दूल्हे को पैसा दी, और वो जो सब वाला होता है उनको। और फिर मतलब जैसे जैसे होता है वैसे वैसे मैंने किया। फिर मैं देखिए दीदी से बात करके फिर मैं नीचे उतर गई, और उसके बाद से मम्मी गई तो वो भी अपना जो भी था परछन की। फिर हम लोग नीचे आ गए, और उतरने चढ़ने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ऐसा दिक्कत हो रही थी। और गाइस मेरी आवाज़ जो, मेरा गला जो है मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सर्दी जुकाम की वजह से मेरा गला बैठ गया है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। और थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ब्लॉगिंग करने में, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। जो भी शॉर्ट्स मैं डाल दे रही हूँ, तो इसके लिए आप लोग क्या मैं बताऊँ, सॉरी कि मैं ब्लॉगिंग नहीं बना पा रही हूँ, ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ें नहीं निकल रही, तो मैं ब्लॉगिंग क्या करूँगी। और बाहुबली को भी कर रही हूँ, रियांश और सीबी को, तो वो भी नहीं बना रहा है सब। और गांव में आने के बाद ज़्यादा मस्ती हो जा रही है उन सबों की। और अभी तो हम लोग गाँव में ही हैं, शादी थी इसकी वजह से आना पड़ा। एक दिन की छुट्टी भी मतलब स्कूल की भी लिए थे, और ये अपनी ड्यूटी भी नहीं गए थे, इसकी वजह से बहुत दिक्कत है। और ये देखिए सीबी का फ्रॉक पहनी थी, बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा। प्रिंसी थी, सीबी थी और बाबू था, तो तीनों लोग बहुत मस्ती किए, बहुत खुश थे। तो आप लोग इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और आप लोग भी शादी का देखिएगा कि कैसे गांव में शादी होती है। और पूरा शादी का वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं जा ही नहीं पा रही थी कि, और बच्चों से मैंने बोले थे तो बच्चे सही से वीडियो बना ही नहीं पाए, और बहनी से भी बोली थी तो वो भी नहीं बना पाई, क्योंकि सीबी जो है ना मोबाइल लेके चली गई थी, इसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाया।
और जो भी था, जो भी मतलब हुआ सब अच्छे से हुआ, अच्छे से हो गया। मौसम भी सही था और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई। और सुबह में विदाई उदाई भी हो गई। हम लोग तो नहीं गए थे, रात में गए थे और सुबह में जाना वहाँ सही नहीं था, तो सुबह में कौन जाएगा। रात में भी जो भी था सब हो गया अच्छे से। और ये देखिए तीनों लोग बैठे थे स्टेज पे, अभी तो परेशान हो रहा था तो इसलिए फ़ोटो खिंचा रहे थे और सही वीडियो नहीं बन पाया ये वाला। तो इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। यहाँ से परछौना करने के बाद हम लोग दुल्हन के पास